हमारे चैनल नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाइए, इसलिए कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो बात चल रही है उन कामों के बारे में जिनकी वजह से जहन्नम में जाना पड़ता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। खुसूसन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा जाने वाली औरतें हैं। तो औरतें किन कामों की वजह से जहन्नम में जाती हैं उसके बारे में बात चल रही थी। तो उन बातों में से एक बात ये भी है कि हदीस पाक में आता है कि औरतों को नाक़िसातुल अक़ल कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं, औरतें अक़ल के दबर से कम होती हैं, इनमें समझ नहीं होती, बल्कि ये बात नहीं है, बल्कि औरतें इतनी अक्लमंद और समझदार होती हैं कि अच्छे भले बंदे की सट्टी क्या कर देते हैं, गुम कर देती हैं। बंदे को तंगी का नाचना दे देती हैं। आम तौर पर हमने देखा है कि इम्तिहानात के रिज़ल्ट में लड़कों के बनिस्बत लड़कियों को ज़बरदस्त नंबर मिलता एग्ज़ाम में। तो सवाल ये है कि फिर इनको नाक़िसातुल अक़ल में फुतूर, अक़ल में कमी क्यों कहा गया? इस राज को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे बोल डालते हैं मर्दों को अक़ल ज़्यादा, औरतों को अक़ल कम को। हालांकि कई सारी औरतें ऐसी गुजरी हैं जो मर्दों को क्या कर देती, नचा को छोड़ देती। हाँ, जितना भी बड़ा हंगामा का काम करना हो उसमें ज़रूर औरत का हाथ होता, औरत से पूरा काम हो जाता। तो फिर ये नाक़िसातुल अक़ल क्यों कहा गया? इसलिए कि उनके जज्बात उनके अक़ल पर गालिब आ जाते हैं। इनको नाक़िसातुल अक़ल क्यों बोलेगा? तो इनके जो फीलिंग्स है ना, इनके जो जज्बात है ना, ये इनके अक़ल के ऊपर हावी हो जाती। यानी अक़ल थोड़ी कम बढ़ जाती, इनके जज्बात, इनके फीलिंग्स बढ़ जाती। कब तो देखे मैयत में मर्द को सरां कूट लेकर रोया सो, कब तो भी देखे मैयत में कई सामिले वैसे बातें कर रोता सो, कब तो भी देखे नहीं। लिहाजा क्यों, क्या मतलब इसका? ये जिससे मोहब्बत करेंगी उसे इतना चाहती हैं कि सारी दुनिया के लोग मर जाएं और गलियों में सिर्फ ये चले। अगर ज़रा सी बात पर किसी से नफ़रत करेंगी तो जी चाहेगा कि अभी ज़मीन खुल जाए और ये ज़मीन के नीचे चला जाए। अरे बस अब में अगर पूरी दुनिया में सब के सब मर जाएं और गलियों में सिर्फ ये चले, उनकी मोहब्बत क्या करते, पूरे के पूरे मर जाते, लेकिन मैं जिसे मोहब्बत करती हूँ उन्हें नेकी ज़िंदा रहना, इतना मोहब्बत करती। अगर किसी से दुश्मनी में आगे करना, नफ़रत में आगे करना, सब ज़मीन के अंदर घुस जाना, इन्हें बाकी रहना, तो यह ज़मीन पर ज़िंदा क्यों है? ये शिद्दत उनके अक़ल को नाक़िस कर देती है। इसलिए अच्छे फ़ैसले भी नहीं कर सकती, औरतें अच्छे फ़ैसले भी नहीं कर सकती। क्यों? इनके जज्बात इनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकते, इनके जज्बात बढ़ जाते। इसीलिए तो 18 साल की परवरिश को भूल जाती बेटी, 20 साल की परवरिश को भूल जाती, खिदमत को भूल जाती, तरबियत को भूल जाती, एक मर्द की बातों में आकर धोखे में चली जाती, फिर जाको पछताती, अफसोस करती। कितनी सारी औरतें ऐसा पछता रही। हमने कई मरतबा देखा है कि अच्छे ख़ानदान की पढ़ी हुई लड़की होती है, किसी बदकार किस्म के लड़के के साथ ताल्लुक़ जोड़ लेती। अच्छी पढ़ी लिखी अच्छे ख़ानदान की, एकदम अनपढ़ ना गवार, क्या समझ में आता नहीं। औरतों को बदमाश लड़के क्यों अच्छे दिखते? वो बदमाश तुम ना अच्छे दिखते रहेगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी की, उनके साथ ज़िंदगी बड़ी अच्छी नहीं। ज़िंदगी वो नहीं कि चलो गाड़ी में फैला लिए, शाम में जाको यहाँ खा लिए, रात में जाको होम मूवी देख लिए, फिर सुबह में आकर घर में आ गए। ये ज़िंदगी नहीं। मियाँ बीवी की ज़िंदगी में बदमाश क्या कर लेता तुम ना, वो तकलीफ़ें देता है, वो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी बदकार किस्म के लड़के से ताल्लुक़ जोड़ लेती। वो लड़का ना तो किसी अच्छे ख़ानदान का होता है, ना वो कोई काम करता है, ना उसकी कोई पढ़ाई तालीम होती है, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती बिल्कुल। दोनों का कोई जोड़ ही नहीं सकता। माँ बाप समझा कर थक जाते हैं कि ख्याल छोड़ दो, कहती है नहीं, मैंने तो बस उससे ही शादी करनी है। इसको जितना मर्जी समझाएं, उसके पास ना घर है, ना दर है, ना नौकरी है, कहाँ से खाएगा और तुम्हें खिलाएगा कहाँ से, तुम्हें कैसे सपोर्ट करेगा? कहती हैं बस मैं गुजारा कर लूँगी, मुझे शादी कर दो बस उसके साथ ही। जज्बात उनके ऊपर इतने गालिब आ जाते हैं कि बिल्कुल गलत फैसले कर बैठती हैं। ज़रा सी बात पर शोर से कह देंगी कि हाँ मुझे आप छोड़ दें। इसलिए तो शरीयत ने तलाक़ का हक़ मर्द को दिया, औरत को नहीं दिया, वरना छोटी छोटी बात पर तलाक़ होता।
जिस तरह साबुन बदलती नहीं उस तरह शोरों को बदला देते छोटी से छोटी बात पर। अगर बिल फ़र्ज़ तलाक़ का हक़ औरत को देते तो एक दिन में 25-30 तलाक़ें हर मर्द को हो जाती। एक दिन में कितने 25-30। इसलिए शरीयत ने उनको ये कमज़ोरी बयान करते हुए फरमाया नाक़िसातुल अक़ल वद्दीन कि ये दीन में और अक़ल की क्या होती है, नाक़िस होती है, कम। इसलिए ख़वातीन को जज्बाती फ़ैसले नहीं करने चाहिए। जज्बात जोश में आकर फ़ैसले नहीं करना कभी भी। अल्लाह की नेमतों की नाक़दरी नहीं करनी चाहिए। शौहर के घर में जितनी भी तकलीफ़ हो उसे उतना ही रखें और जो उसके घर में अच्छाइयाँ हों उनको बुराइयाँ ना बनाएं, ये कोशिश करना। और एक सबब जहन्नम में जाने का, जल्दी लड़ लेती। एक सबब क्या था, अपने अक़ल को उनके जज्बात उनके फीलिंग्स गालिब आ जाते। एक चीज़ ये भी है कि रतती बात पर गुस्सा कर लेना, रतती बात झगड़ लेना। चुनांचे दो पड़ोसनें थी, जब काम से फारिग हो जाती तो दीवार से एक दूसरे को देखती, ये कहती कि आप पड़ोसन लड़ें, वो कहती थी लड़े जी मेरी जूती। दोनों हजरत मिसाल दे रही कि दोनों क्या करती थी, काम से फारिग होती थी तो एक दूसरे के सामने दीवार के सामने इधर ही नहीं अरे बस में दोनों कहते और लड़ लेंगे। एक जनी कहती कि हाँ लड़ लेंगे, तेरे से मैं क्या करना, मेरी जूती बराबर तुझे, इतना बोल रही सुने। तो दूसरी कहती जूती लगे तेरे सर पर। उन्हें क्या बोल रही, मेरा जूता लगन दे। कहा तो तेरा जूता तेरे सर पर लगन दे, मेरा जूता तेरे सर पर। चलो दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। लड़ना झगड़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, मुश्किल ही नहीं। लड़ना झगड़ना सबसे आसान काम है। ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ औरत का दर्जा गिरा देती है। सास के साथ झगड़ा बना लेती हैं, ननद के साथ झगड़ा बना लेती हैं, सगी माँ थप्पड़ भी लगा दे तो चुप कर बैठ जाती हैं। लेकिन सास सही बात भी इस्लाह की खातिर बता दे तो कहती है जी हर वक्त रोक टोक ही करती रहती है। ये चीज़ उनके जहन्नम में जाने का सबब बन जाती है। माँ कितना भी मार दे, माँ कितना भी थूकन दे, माँ कितना भी गालियाँ दे दे, फ़र्क नहीं पड़ता। सास एक अच्छी बात समझाने के लिए भी बोल दे तो मेरे पीछे पड़ गई, हर हमेशा मुझे टोकती रहती, मैं नहीं रहती, मैं चले जाती, छोटी छोटी बात पर झगड़ा। और एक सबब जहन्नम में जाने का, नमाज क़ज़ा करना। फजर की नमाज क़ज़ा कर देना औरतों की आम आदत होती, हत्ता कि दीनदार औरतें भी फजर की नमाज क़ज़ा कर बैठती हैं। और अगर शौहर पूछ ले कि तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी तो जवाब में बच्चों के बहाने, घर के काम के बहाने बनाती हैं। कभी कहती हैं कि मैं थकी हुई थी, आँख खुली नहीं। कभी ये कहती हैं कि जी मुझसे गलती हो गई। लिहाजा फ़र्ज़ नमाज़ों के अहतमाम में थोड़ी सी भी गफलत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गफलत नहीं होनी चाहिए। हरगिज़ नहीं छोड़ना औरतें। ये सब सबब बना रही, सबब बता रही हज़रत जहन्नम में जाने के। और एक चीज़ क्या, ज़कात की अदायगी में गफलत करना, ज़कात की अदायगी में गफलत करना। इसी तरह बाज़ औरतें ज़कात के मामले में क्या करती हैं, गफलत करती हैं। काम काज करते हुए कहेंगी कि जी मुझसे तो आधा किलो वज़न नहीं उठाया जाता, जबकि सोना चांदी का शौक़ इतना होता है कि कह दी कि 10 किलो सोना मेरे सर पर क्या करो, लेखा कर रख दो। औरत से कहें कि हम आपके जिस्म में सोने की कील ठोकेंगे, कहेगी कि बस जल्दी करो। मेख मारती सोने की, तो बोलती है जल्दी मारो। सोने की इतनी मोहब्बत, लेकिन जब ज़कात देने की बारी आती है तो कहती हैं जी हम ज़कात कैसे दें, हमारे पास तो पैसे मौजूद ही नहीं है, शौहर कमा रहा, मैं कहाँ से कमा रही हूँ। तो ज़कात देने में गफलत करना भी जहन्नम में जाने का एक सबब है। लिहाजा जिन औरतों पे ज़कात होती है उन पर क़ुरबानी भी फ़र्ज़ हो जाती है, याद रखो। लेकिन क़ुरबानी के मौके पर अपनी तरफ से जानवर को क़ुरबान करवाने में गफलत करती हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है उनके ऊपर क्या भी फ़र्ज़ है, क़ुरबानी भी फ़र्ज़ है। अच्छा, और एक चीज़, फ़र्ज़ गुस्ल में ताख़ीर। औरतों के जहन्नम में जाने का एक वजह यह भी है कि गुस्ल जनाबत में नापाकी को पाकी हासिल करने में बहुत ताख़ीर करती। रात को अगर इन पर नहाना फ़र्ज़ हो जाए तो फजर की नमाज हो गई, बहाना करेंगी, ओ जी सब घर वालों के सामने कैसे नहा सकती हूँ, बहाना। भाई तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है, तुम फजर की नमाज को इस कदर हल्का क्यों समझ रही हो। अपनी मर्ज़ी हो तो आधी रात को उठकर भी नहा लेती, शरीयत का हुक्म है तो इसमें ताख़ीर कर देती हैं। जब अपनी मर्ज़ी होती है ना, शौहर के साथ मिलने का रहता है, बात करने का रहता है, या शौहर की ज़रूरत को पूरा करने का रहता है, तब रेडी हो जाती नागी को, या गाँव जाना है, कहीं जाना है, तब रेडी हो जाती। लेकिन जब फ़र्ज़ नमाज का टाइम आ गया तो मैं नापाक थी, कैसा उनको नहाती, अदमियाँ क्या बोल लेती, गाँव वाले क्या बोल लेती, घर वाले क्या बोल लेती, जाको नहीं तो
بھائی تو فرض ہے بھائی، اس میں تاخیر اللہ کو پسند نہیں۔ دوسری بات یہ ہے ان کو حید اور نفاس اور استحاضہ کے مسائل کا پورا علم بھی نہیں ہوتا۔ بہت ساری عورتوں کو ناپاکی کے مسائل ہی معلوم نہیں، کتنے دن، بعض عورتیں 10 دن کے بعد بھی کیا ہوتی رہتی ہیں، ناپاکی سمجھ لے بیٹھ جاتی۔ کئی سارے بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن جو نفاس کا خون نکلتا ہے، ناپاکی کا خون نکلتا ہے، وہ بعض عورتیں 10 دن 15 دن میں پاک ہو جاتی، لیکن گھر والے 40 دن کو بہترین پانی نہلاتے، ان کو 40 دن میں ناپاکی بول کر رہتی۔ اب وہ 15 دن جو تھے آپ ناپاکی کے حالت میں، وہ آپ پاک ہو گئے تھے، آپ نمازیں پڑھنا تھا، آپ پاک ہو گئے تھے، لیکن آپ 40 دن کا ذہن بنا لے۔ بہت ساری عورتیں 40 دن کی نمازیں چھوڑ دیتی، 15 دن کی نمازیں چھوڑ دیتی، 25 دن کی نمازیں چھوڑاتی قریب۔ تو یہ سب مسائل معلوم ہے، پہلے مسائل معلوم کرنا۔ نہ پڑھتی ہیں نہ سیکھتی ہیں، حالانکہ ان مسائل میں بہت باریک ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اس کا تجربہ اس وقت ہوا جب گھر والوں نے بتایا کہ آج ایک لڑکی جو MI کرتی ہے، MI ایک پڑھی ہے، وہ کر رہی ہے، مدرسے میں آئی اور کہنے لگی میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ سے غسل کے فرائض اور مسائل سیکھ لوں۔ MI کرنے والی بچی کیوں آئی ہے بولو؟ غسل کے فرائض اور غسل کے مسائل سیکھ لینے آئی ہے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر تو 23-24 سال لگتی ہے، کہنے لگی ہاں 23 سال ہے، 20 پر 3 سال ہے۔ گھر والوں نے پوچھا آپ تو 16 سال میں جوان ہوئی ہوں گی، 16 سال میں جوان ہوئی ہوں گی، ہر مہینے غسل تو کرنا پڑتا ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں میں تو نہیں کرتی تھی ناپاکی کا غسل، مجھے معلوم ہی نہیں۔ آپ سوچئے 16 سال کی عمر میں لڑکی جوان ہوئی اور 20 پر 3 سال تک، تقریباً 7 سال سے زیادہ، تو 23 سال کی عمر کو پہنچنے تک اس نے MI تو کر لیا، مگر اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہر مہینے میں مخصوص ایام کے بعد نہانا فرض ہوتا ہے، ناپاکی کے بعد نہانا فرض ہوتا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ غسل کی ضرورت ہے تو شادی کے بعد پیش آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 7 سال ناپاکی کی حالت میں گزار لیے۔ کتنا بڑا خدا نخواستہ موت آ جاتی تو کیا حالت ہے۔ تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایسا میک اپ کرنا کہ جس سے وضو نہ ہو، ایسا میک اپ کرنا جس سے وضو نہ ہو، یہ بھی سبب جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اور ہمارے ماں بیٹیوں کی سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کئی عورتوں کو نیل پالش لگانے کا شوق ہوتا ہے، حالانکہ نیل پالش لگانے کے بعد وضو ہوتا ہے، نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل، اس لیے ناخن پر اس کی تہ چڑھ جاتی ہے اور جسم تک پانی نہیں پہنچتا، اس لیے وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ جتنا مرضی منع کر لو، پالش کا لیپ لگا کے ہی پھرتی رہیں گی اور بے وضو نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی۔ شریعت آپ کی مرضی کے مطابق بدل تو نہیں جائے گی، خود بدلتی نہیں، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کئی عورتوں کو لپسٹک لگانے کا بہت شوق ہوتا ہے، البتہ یہ بات ہے کہ جب لپسٹک لگاتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شیرنی ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہے۔ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ لپسٹک اگر جلد تک یعنی چمڑے تک پانی کو نہ پہنچنے دے تو وضو نہیں ہوتا، مگر یہ نہیں مانیں گی۔ عالمہ بچیاں تو جواب میں کہتی ہیں کہ ہم اس کو صاف کر لیں گی، مگر یہ چیز موقع پہ صاف نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ خواتین تقریبات میں جاتی ہیں، فنکشنوں میں جاتی ہیں تو نمازیں کیا کر دیتی ہیں؟ قضا کر دیتی ہیں، اس لیے کہ بنی سوری رہتی ہیں، چہرے پر لپ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہاں جا کر منہ دھو لیں گی تو ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ ان کو چاہیے اگر ایسی چیز لگانی بھی ہو تو پہلے وضو کر لیں، بعد لگا لیں، بعد میں اپنی تیاری کریں اور پھر اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہو نماز کا اہتمام کریں۔ کون منع کرتی؟ اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پردے کا خیال نہ کرنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی ہو رہی تھی، اس لیے بالغہ ہونے کے بعد بھی پردے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ خواتین اس معاملے میں غفلت بھی یہ بھی برتتی ہیں کہ غیر مردوں سے تو پھر بھی پردہ کر جاتی ہیں، جو رشتہ دار غیر محرم ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی۔ باہر والے سے تو سب سے کر لیتی، لیکن جو گھر میں مین غیر محرم جن سے پردہ ضروری ہوتا ان سے بالکل کرتےش نہیں۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر تو دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دیتی ہیں، رشتہ دار خود بول کو برقعے نکال آتی، نیک عورتوں کو بھی۔ پاکی ناپاکی کی پرواہ نہ ہونا، ایک یہ کیا پاکی ناپاکی کی طرف زیادہ دھیان نہیں ہوتا۔ بچے کے کپڑے پر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو دھو رہی ہیں اور چھینٹے اپنے کپڑوں پر پڑ رہے ہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں، ایک عادت سی بن گئی ہے، اسی پر پکی رہتی ہیں۔
पाक क्या नापाक क्या, बच्चे के कपड़े पेशा के कपड़े धोते रहती, वो का छींटे उड़ते रहती, कोई नापाक कपड़े धोते रहती, उसके छींटे उड़ते रहती। तो कुछ तो पाकी और नापाकी का क्या करना, ख्याल करना। गीबत करना और झूठ बोलना औरतों को जहन्नम में जाने का एक सबब ये भी बनता है कि जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, वहाँ गीबतें शुरू हो जाती हैं। ज़रूरत ही क्या है किसी की बात करने की, मगर नहीं छोड़ती। किसी बादशाह ने कहा था जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा मैं क्या करूँगा, उसे इनाम दूंगा। लोगों ने बहुत बांध बांध के झूठ बोले, मगर बादशाह मुतमईन ना हुआ। फिर एक आदमी आया, उसने कहा कि मैंने देखा कि एक जगह 100 औरतें बैठी हैं और बिल्कुल खामोश बैठी हैं। तो उस पर बादशाह ने कहा वाकई इसने सबसे बड़ा झूठ बोला, इसको इनाम देना चाहिए। क्यों, इतना जल्दी कैसे हो सकता, इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है कि 100 औरतें वो भी खामोश, नहीं हो सकता है। इतना जल्दी बात को आगे चलाती हैं कि 1 मिनट के लिए भी किसी दूसरी औरत को मिलेंगी तो उसको अपने शौहर के बारे में, सास के बारे में, ननद के बारे में, घर के बारे में सब कुछ बता देती हैं। हत्ता कि जो कुछ पेट में उठाया हुआ होगा उसके बारे में भी बता देंगी। महफिलों में बैठकर शिकायतें करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है। अगर आप सब्र कर लेती तो आपको सवाब मिलता। अपने मखलूक के सामने शिकायतें की तो इस पर आपका अमल भी ज़ाय हुआ और उल्टा गुनाह भी लिखा गया। एक अमल। और एक अमल क्या, दिल आज़ारी करना, दिल तोड़ना। अगर किसी से थोड़ी बहुत कशीदगी हो जाए तो जानबूझ के उसके सामने ऐसे काम करेंगी, ऐसे बातें करेंगी जिससे उसका दिल दुखे। किसी से थोड़ा लड़ी होगी रहती थी, होना उनके सामने छेड़ने की बातें, छेड़ने के काम करते रहते, और फिर आपस में बैठ के बताती थी भी हैं कि हमने ऐसी बात की, बस सड़ती रही होगी। दूसरे के दिल आज़ारी करके खुश होना जहन्नमी जहनीत है। इससे वो नहीं जलती बल्कि तुम अपने आप को जहन्नम में जलने का मुस्तहिक बना रही हो। सदक़ा करने में दिल तंग होना। ख़वातीन में एक बीमारी ये भी पाई जाती है कि वो खुले दिल से सदक़ा नहीं करते। हम ज़्यादा सदक़ा करते हैं। अगर ज़्यादा सदक़ा करेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा, जहन्नम से बचाएगा। गलती की माफ़ी ना मांगना। अगर गलती कर ली है तो गलती कर लेती हैं तो माफ़ी मांगने में शर्म महसूस करती हैं। कहती हैं कि जी मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। भाई दुनिया में माफ़ी मांगना आसान है, क़यामत के दिन उसका जवाब देना मुश्किल काम है। कुफ्रिया जुमले बोलना। एक बड़ी वजह यह भी है कि अल्लाह के शिकवे करना शुरू कर देती हैं। तंग किया बंदों ने, शिकवे परवरदिगार के साथ कर रही हैं। सताते सो इंसाना लेकिन बोलते सो अल्लाह के बारे में। कई दफ़ा हमने तजुर्बा किया है, जैसे शौहर से नाज का ताल्लुक़ रखती हैं इसी तरह अल्लाह से भी वैसा ही ताल्लुक़ रखती हैं। गुस्से में आ जाएं तो अपने कुफ्री अल्फाज ज़बान से निकाल लेती हैं, जिससे बंदा ईमान से निकल जाता है। एक बड़े अफसर की बेगम ने कोई बात पूछने के लिए टेलीफ़ोन किया। वो अल्लाह के बारे में ऐसे बात कर रही थी जैसे शौहर के बारे में बात करती हैं। ओ जी उसने मेरी दुआएं सुनी ही नहीं, अब तो मैं भी दुआ नहीं मांगती। मैंने कहा खुदा खुदा है, उसको शौहर ना समझो। जब थोड़ी सी खिंचाई की तब कुछ बात उसकी समझ में आ गई। और एक क्या, जहन्नम में जाने का सबब सुन्नत को हल्का समझती हैं औरतें। एक बड़ी वजह यह भी है कि औरतें सुन्नत को हल्का समझती हैं। कोई नसारा का तरीक़ा हाथ लग जाए तो उसे बड़े शौक़ से अपनाती हैं। अगर कह दो कि सुन्नत अमल है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इल्ला माशाल्लाह बहुत सारी औरतें ऐसे। हलाल और हराम की परवाह ना होना। हलाल और हराम की परवाह ना होना, इन्हीं वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हलाल का एहतमाम नहीं करते। देखो जो माएँ अपने बच्चों को हलाल खिलाती नहीं, उनके बच्चे क्या होते हैं इंशाअल्लाह आगे जाकर बहुत नेक और अच्छे बनते। तो हलाल की तमीज़ नहीं उनके पास, हलाल को इख्तियार करते नहीं। पैसा कैसा भी आन दे बस आन दे, शोहर कैसा भी कमाए बस कमान दे, बाप कैसा भी कमान दे बस कमान दे, पैसा आना है। इसी तरह मुश्तबा खाने में भी परवाह नहीं। चुनांचे जब सफ़र पे इधर उधर निकलती हैं तो उनको होटलों के खाने और बाहर के खाने बड़े अच्छे लगते हैं। अरे बस इसी तरह ख़ुद पसंदी और उज्ब में मुब्तला होना। औरतों के अंदर एक कोताही ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी लड़की को अच्छे ख़ानदान में पैदा कर दे, माल पैसे दे दे, अच्छी तालीम दे दे और उसके साथ हुस्न जमाल भी दे दे, तो अब उसके पाँव ज़मीन पर टिकते ही नहीं। वो ख़ुद पसंदी की मरीज़ा बन जाती है। अपने ख़िलाफ़ कोई एक हरफ नहीं सुन सकती। अगर उसके सामने किसी दूसरी औरत की भी तारीफ़ कर जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहती हैं कि बस मेरे हुस्न जमाल की तारीफ़ हो, जो मैं हूँ बस मैं ही हूँ। हालांकि मोहलिकात में से ये चीज़ इंसान को जहन्नम में ले जाती है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया इजाबुल मर्इ बिनफ्सी, हलाक करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ क्या है? बंदे का अपने ऊपर उज्ब करना है, यानी अपने आप को अच्छा समझना है। तलाक हो जाने के बाद भी शौहर के साथ रहना। एक और बड़ी वजह क्या है जो शादीशुदा औरतों में होती है, वो ये है कि पहले शौहर से झगड़े करती हैं, उसको जानबूझकर गुस्सा दिलाती हैं, फिर वो ऐसे लफ्ज़ बोल देता है जिनसे तलाक हो जाती है या किनाए में तलाक हो जाती है। ये चुप कर जाती हैं, किसी को नहीं बताती और उसी के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारती। अरे बस सुनिए, शरीयत का मसला तो ये है, अगर शौहर कह दे कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, चली जा यहाँ से, तो किनाया में तलाक हो गया, किनाया में। और बाज़ दफ़ा तो वो सरी अल्फाज में बोल देता है मैंने तुझे तलाक दे दी। अब तो शौहर जाहिल है, उसको तो दीन का पता नहीं, और ये भी सुन के खामोश हो जाती हैं, किसी को बताती भी नहीं कि हमें क्या हो गई है, तलाक हो गई है। दूसरी तरफ शौहर के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में भी बरकरार रखी थी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में आता है कि क़ुर्ब क़यामत की एक अलामत ये है कि मर्द अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे, मर्द अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, मर्द अपनी बीवियों के साथ ज़िना कैसा करते, बीवी हलाल नहीं? तो बाद में हज़रत फरमाते हैं अब समझ आ गई कि तलाक वाक़ई हो जाएगी, लेकिन मियाँ बीवी क्या करेंगे, मिलकर ही रहेंगे। तो ये क्या है, ज़िना तो ही है। काजी के साथ इकट्ठा रह जाएंगे, काजी साहब पूछे तो काजी के सामने बोल देती नहीं हमारे शौहर हमने क्या बोले, शौहर भी बोला था मैं क्या बोले नहीं। एक मुल्क में मेरे पास मसला आया कि शौहर ने बीवी को 3 से ज़्यादा मरतबा तलाक दे दी थी, मगर इन दोनों का कहना था कि हम पिछले 7 साल से मिलकर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 7 साल से वो ज़िना के मुर्तकिब हो रहे थे। नेकी के काम में नीयत दुरुस्त ना होना, कौन है? नेकी के काम में नीयत दुरुस्त ना होना। अगर खैर का कोई काम करती भी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की नीयत कम होती है। अक्सर ये नीयत होती है कि लोग क्या कहेंगे। गुनाह से इसलिए बचती हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह गुनाह से बचने का सवाब तो ना मिलेगा, नेकी इसलिए करना कि लोग कहेंगे कि क्यों नहीं की। इस तरह तो नेकी का सवाब नहीं मिलेगा। नीयत की ख़राबी की वजह से बेचारियाँ आमाल के सवाब से क्या हो जाती हैं, महरूम हो जाती हैं, और फिर इस वजह से अपने लिए जहन्नम में जाने का रास्ता हमवार कर लेती हैं। अपने खामियों की इस्लाह करें। हदीस में आता है कि 99 औरतों में से एक औरत जहन्नम में जाएगी और बाकी सारी औरतें जहन्नम में जाएंगी। तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान औरतों के लिए क्या है, आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इसलिए इनको चाहिए कि अपनी खामियों पर नज़र करें, अपनी गलतियों पर नज़र करें, जिनकी इस्लाह हो सकती है उनकी इस्लाह करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े करीम है। बंदा अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी बात का एहसास कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरवाज़े पर आकर माफ़ी मांग ले तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो ये सब बातें हैं, ये सब ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से औरतें कहाँ जाती हैं, जहन्नम में जाने का, औरतों को जहन्नम में जाने का सबब बन जाती हैं। इसलिए इन बातों से अल्लाह के वास्ते अपने आप को बचाएं। तो अल्लाह हम सबको इन सारी बातों से, हमारी माँ बहनों को, हमारी माँ बेटियों को इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah